हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो अभियान चलाया है शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का, उसका प्रतिफल है कि रंजन वर्मा पूरे बिहार बोर्ड में फर्स्ट स्थान लाया है तरफ से। और पार्टी की तरफ से रंजन वर्मा को 5,000 रुपया का चेक पढ़ने के लिए, और इसके अलावा 2 महीना के अंदर इसको कंप्यूटर भेंट कराया जाएगा। पढ़ने के लिए एक कंप्यूटर खरीदा जाएगा। सबको शुभकामना। सब लोग एक रोटी कम खाइए, कपड़ा घट जाए कम पहन लीजिए, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। बिहार में सभी पंचायतों में अब डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। और आज ईद है, ईद पर्व के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं अल्पसंख्यक भाइयों को। शादी के बाद पहल का अवसर है, पहल का बार शिक्षा के क्षेत्र में 60,000 करोड़ का बजट सरकार ने पेश। पत्रकार बंधु और सब यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो एक हफ्ता के बाद यहाँ आने वाले थे कुछ योजनाओं का शिलान्यास करने, लेकिन रंजन वर्मा और उनके परिजन से मुलाकात करने के लिए अवसर मिला तो हम यहाँ पर चले आए। रंजन वर्मा और उनके परिजन को, उनके भाई को, गांव घर में रहने वाले सहज इंसान को, मैं सबको अपने तरफ से, पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो अभियान चलाया है शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन का, उसका प्रतिफल है कि रंजन वर्मा पूरे बिहार बोर्ड में फर्स्ट स्थान लाया है। माननीय नीतीश कुमार जी का अभियान है कि गांव और गरीब के बच्चे भी स्कूल जाए, पढ़े, और इसके लिए सारी सुविधा का व्यवस्था किया गया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि अब गांव के लड़का लड़की सब कोई 10+2 विद्यालय में पढ़ेगा। पूरे बिहार में हर पंचायत में 10+2 हो गया। और उन्होंने घोषणा किया है कि 25 और 26 से स्कीम में आया है, बजट में आया है कि हम अगली सरकार बने उससे पहले पूरे बिहार में सभी पंचायतों में अब डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। अब ग्रामीण क्षेत्र के भी लड़का है, अब पढ़ने के लिए शहर कोई नहीं जाएगा, बिहिया, जगदीशपुर, पीरो, विक्रमगंज नहीं जाएगा। अब अपने पंचायत में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करेगा। IAS BSc करना है, BA करना है, ये सब काम हो रहा। पढ़ाई के क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी ने आमूल चमूल परिवर्तन किया है। कहिए कि क्रांति है कि अब गरीब का बेटा और बेटी जिनके तन पर कपड़ा नहीं रहता था, नीतीश कुमार जी ने कपड़ा की व्यवस्था किया, पोशाक की व्यवस्था किया, साधन के लिए साइकिल की व्यवस्था किया। गरीब के बच्चों को, लोअर क्लास के बच्चों को किताब कॉपी का सब व्यवस्था हो रहा है। भरपूर मात्रा में शिक्षकों का भी नियुक्ति हो रहा है। वैसी स्थिति में मैं ग्रामीण जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो बीज रोपा है उसका प्रतिफल है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला रंजन वर्मा एक पिछड़ा परिवार से आता है और पिछड़ी परिवार कुशवाहा परिवार से आता है, और वे पूरे बिहार में फर्स्ट स्थान लाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री का और एनडीए की सरकार का देन है। और मैं और साथी लोग को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 25-26 का जो बजट है, शिक्षा विभाग के बजट है 60,000 करोड़। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद पहल का अवसर है, पहल का बार शिक्षा के क्षेत्र में 60,000 करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है और उस दिशा में कारगर कदम उठाया जा रहा है। उतना ही नहीं, आपको स्वास्थ्य पर
20,000 करोड़। इसके बाद ग्रामीण पथ पर 17,000 करोड़, गृह पर, रक्षा, जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है 17,000 करोड़ से ज्यादा। और आपको ग्रामीण विकास, जो गरीबों के आवास बनता है, विकास होता है, उस पर खर्च हो रहा है आपको 16,000 करोड़। और ऊर्जा पर खर्चा हो रहा है 13,000 करोड़। और SC/ST, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है कि इनकी भी तरक्की होगी, गरीब के बच्चा, दलित परिवार, अति पिछड़ा परिवार, उनकी तरक्की पर खर्च हो रहा है 13,368 करोड़। मतलब भारी भरकम राशि गरीबों के उत्थान पर खर्च हो रहा। टोला सेवक की बहाली हुई, इसलिए टोला सेवक की बहाली हुई, विकास मित्रों की बहाली हुई, और विकास मित्रों की बहाली हुआ, गरीब के घर में योजना जाए नीतीश कुमार का। टोला सेवक की बहाली हुई, गरीब के बच्चा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो तुम ट्यूशन बच्चों को कराओ, राज्य सरकार तुमको 25,000 रुपया दे रही है। तालमी मरकज की बहाली हुई है, मुस्लिम के भी लड़का जो घर पर रहता है, गरीब मुसलमान है और पैसा नहीं है उनको ट्यूशन कराने के लिए, इसके लिए बिहार सरकार ने तालमी मरकज की बहाली किया है। अभी लोग को जिम्मेवारी बनती है कि गरीब के बच्चा को पढ़ाइए और उसके लिए सरकार पैसा आपको देगी। अब उस परिवार से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। इस सब काम दूसरा राज्य में नहीं हो सकता, ये सिर्फ नीतीश कुमार के हुकूमत में हुआ है। और हुकूमत पे हुआ है इसलिए मैं सब साथी लोग से आग्रह करना चाहते हैं, भारी परिवर्तन हुआ। अच्छा, इस इलाके में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बिजली आती थी, अब 24 घंटा में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली। अब रोड की सुविधा इतनी बढ़िया हो गई कि हम आपको चले हैं 9:45, 9:30 बजे चले और यहाँ पर 20-25 मिनट में जगदीशपुर तक पहुँच गए आप। इतना साधन हो रहा है, संपन्न हो रहा है। हम सब लोगों से कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली औलाद के भविष्य के लिए, गांव की तरक्की के लिए, शिक्षा साथ स्वास्थ्य के लिए, आवागमन के साधन के लिए, नीतीश कुमार जी के दीर्घायु होने के लिए आप लोग सब लोगों को मैं समझता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और आज ईद है, ईद पर्व के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं अल्पसंख्यक भाइयों को। और बधाई देते हुए पूरे राज्य में कहीं भी कोई दंगा की बू नहीं आई है। एक जमाना था जब मुस्लिम काटे जाते थे, हिंदू काटे जाते थे, ये सब होता था, लेकिन ये सब जमाना खत्म हो गया और आज भाईचारा का रिश्ता बना है। तो आज ईद के पर्व पर सबको बधाई देते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं अपने तरफ से और पार्टी की तरफ से रंजन वर्मा को 5,000 रुपया का चेक पढ़ने के लिए, और इसके अलावा 2 महीना के अंदर इसको कंप्यूटर भेंट कराया जाएगा पढ़ने के लिए। एक कंप्यूटर खरीदा जाएगा। और ये इतने तक सीमित नहीं रही है, ये मैट्रिक की परीक्षा प्राइमरी परीक्षा है जिंदगी का। मैट्रिक के बाद IA में जोड़ और लगाना है। IA में यदि टॉपर हो गया पूरे बिहार में तो तुम्हारी माँ से, चाचा से, भाई से ज्यादा खुशी श्री भगवान सिंह कुशवाहा का होगा। और इसके बाद दरवाजा खुला है, BPSC में पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण, सब कुछ नौकरियों में है। तो हमारी तो शुभकामना है कि और आगे तक बढ़ो, और आगे तक पढ़ाई में सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि जितने परिवार के लोग पढ़ रहे हैं उसमें जहां तक मदद करना होगा हम लोग मदद करेंगे। हम जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो बड़ी मुझे खुशी हुई
इसी गांव के लड़का एक वीडियो है चमटोली का, तो हमने उससे बुला करके पूछा आपका घर कहाँ है, तो बोले कि हमारा घर है पीरो प्रखंड में पिटरो। तो हमने कहा कि कहाँ अभी वीडियो हो, तो सर बहुत दूर है, तो उसको अरवल में बनाए थे, अरवल के नजदीक में वीडियो। अभी तो वीडियो से ऊपर बन गया है, और मैं समझता हूँ कि कुछ दिन में कलेक्टर बनने से कोई माई के लाल उसको नहीं रोक सकता। ना बन रहा, मेरी सपना वहां तक है, IAS तक, IPS तक मन लगा के तुम लोग पढ़ो, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैं चैनल के माध्यम से भी लोग से कहना चाहेंगे कि सबको शुभकामना, सब लोग एक रोटी कम खाइए, कपड़ा घट जाए कम पहन लीजिए, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिससे गरीबी से लड़ी जा सकती है, भूखमरी से लड़ी जा सकती है, सब समस्याओं का हल, सब ताला का चाबी शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा चाबी है कि सब ताला खुल जाएगा। इसलिए सब आप लोग पढ़ाइएगा, जो भी खड़े हैं सबके मेरी शुभकामना है। पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से काफी सुविधा है, अब पैसा नहीं लगेगा। अब कोई लड़का यदि इंजीनियरिंग करना चाहता है, गरीब का बेटा, घर से अठन्नी पैसा नहीं लगेगा। वो बसियरी करना चाहता है, घर से पैसा नहीं लगेगा। मेडिकल करना चाहता है, ज्यादा पैसा घर से नहीं रहेगा, सब सरकार क्रेडिट देती है। 4 करोड़ 4 लाख हम देते हैं, क्रेडिट हम बनते, सरकार बनती है कि तुम बेटा पढ़ो, तुम बेटी पढ़ो, पैसा हम देंगे। यदि 5 साल की अवधि में नौकरी नहीं लगा तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो भी पैसा हम माफ कर देंगे। इतना भारी मदद किया जा रहा। और लड़कियों को तो इतना छूट है, 35% महिलाओं का आरक्षण है लड़की। मेरे साथ 2 आरक्षी आई है, सिपाही। पूरे बिहार में 32,000 से ज्यादा सिपाही है महिला। कहीं दिखाई देती थी जी? कोनो थाना में दरोगा कोई महिला दिखाई देती थी? आज हर थाना में 5 को महिला दरोगा है। हर रोड पर राइफल लेकर के खड़ा है महिला। पहले लोग सोचता था कि महिला के हाथ में सिर्फ चूड़ी रहती थी। नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन कर दिया, चूड़ी नहीं, अब उनके हाथ में राइफल है, दुश्मनों से लड़ने के लिए, बदमाशों से लड़ने के लिए। तो इतनी भारी परिवर्तन हो रहा है। तो इसी परिवर्तन के मिसाल है रंजन। इनके पिताजी का 1.5 साल पहले भी देहांत हो गया। हाँ, अब तो मरने का तो लोग हो ही जाता है, लेकिन ये अपना मिशन को कमजोर नहीं किया। IAS बनना चाहते हैं आगे, जैसा कि हमें जानकारी मिला है। IAS से तो मैं समझता हूँ IAS से अंतिम नहीं होता है, उससे भी ऊपर होता है। IAS बनेगा तो इनके चाचा से खुशी, भाई से खुशी, गांव से खुशी मेरी कम नहीं होगी, हमारी बहुत खुशी है।